सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉफमैन एलिमिनेशन। सो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। हॉफमैन एलिमिनेशन में हम क्या लेते हैं? अ क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वाटर्नरी का मतलब व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 4 ग्रुप्स। क्वाटर्नरी है, पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट लाइक अ सॉल्ट। दिस इज़ नॉट अमोनिया, इट्स अमोनियम, और बाहर OH नेगेटिव आयन है हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसकी हीटिंग करते हैं तो एक तो इसमें से निकल जाएगी एल्कीन, प्लस हमारे पास क्या बनेगी? ट्राई मिथाइल अमीन प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। सो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो हमने क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं? हम एक क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड लेते हैं, उसमें सिल्वर ऑक्साइड डालते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो ये बन जाता है हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस we get silver help. So now mechanism is just like जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, सिमिलर है। इट फॉलोज E2 पाथवे। बेस बैक साइड से आएगी, H पॉजिटिव आयन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? बीटा हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। सो इट फॉलोज एग्जैक्टली द सेम पाथ एज दैट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करें तो वी गेट 2 प्रोडक्ट्स। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो मेजर होती है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो माइनर होती है, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 पाथवे। यहाँ पे ऑपोजिट है। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है? अल्कीन ही बनेगी, E2 एलिमिनेशन है, सेम वैसे ही बेस आ रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। बट जो हॉफमैन एलिमिनेशन का माइनर प्रोडक्ट है 1-ब्यूटीन, वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, एंड वाइस वर्सा। सो इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग कि हॉफमैन एलिमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारे वो माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि 2-ब्यूटीन इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स दिस 2-ब्यूटीन इज़ मेजर, और यहाँ पे क्या है? 2-ब्यूटीन क्या है? माइनर। ये 5% बन रहा है, दूसरा 95%। सो इट मीन्स हॉफमैन एलिमिनेशन इट डज नॉट ओबे सेट्ज़ेफ रूल। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न क्यों हॉफमैन एलिमिनेशन में ऑपोजिट हो रहा है। वैसे तो इस केस में एग्जैक्ट रीज़न दे आर नॉट वेल नोन, बट समहाउ जो हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, जैसे टेकिंग दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या है? दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि अगर हम इस बेस को इस कंपाउंड को लेते हैं और उसमें हम बेस डालते हैं, तो OH नेगेटिव आयन के पास 2 ऑप्शन है। या तो ये बीटा हाइड्रोजन जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, या फिर ये बीटा हाइड्रोजन जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, राइट? तो इस केस में क्या है? यहाँ पे हम 2 फैक्टर लगाते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है कि ये बीटा हाइड्रोजन जो है, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, दे आर लेस एसिडिक बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है तो ये हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन क्या होगी? डिफ़िकल्ट। ऑन द अपोजिट साइड पे ये जो मिथाइल ग्रुप हैं दे आर मोर एसिडिक। इसके कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है दे आर मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है जिसका प्लस आई इफेक्ट हो। तो OH नेगेटिव आयन इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगी। डबल बॉन्ड क्या आएगा? साइड पे, यानी कि हमारी जो टर्मिनल अल्कीन है दैट विल बी मेजर, और जो नॉन टर्मिनल अल्कीन है दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो पहला रीज़न हो गया बिकॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन, और दूसरा रीज़न है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़ कहाँ पे है? OH नेगेटिव आयन ने प्रोटॉन को छीनने आना है, एब्स्ट्रैक्ट करने आना है। तो यहाँ पे तो रश है बिकॉज ऑफ बल्कि मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे रश नहीं है। तो उस OH नेगेटिव के लिए किस तरफ जाना ईजी है? ऑब्वियसली टूवर्ड दिस साइड, यानी कि इस हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन ईजी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना ईजी है, और यहाँ पे बनने का मतलब टर्मिनल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होएगी, और जो नॉन टर्मिनल अल्कीन है वो क्या आएगी? माइनर प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन।